पिछले 3 दशक से राजस्थान में कोई भी सत्ता में दोबारा वापसी नहीं कर पाया है, यानी तख्ता पलट करती है राजस्थान की जनता। हमारे साथ गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के। मलुक नागर जी, सांसद बीएसपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान लोक नीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर हमारे साथ संजय कुमार जी, जाने माने सोफोलॉजिस्ट, यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अब कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान में हम वोट शेयर आपको दिखाना चाहते हैं। राजस्थान में जो वोट शेयर है 2018 के नतीजों को आप देखिए, और ये जो अनुमान आप देख रहे हैं ये सी वोटर का किया हुआ जुलाई और अक्टूबर का सर्वे है। 2018 यानी पिछले चुनाव जब हुई थी कांग्रेस पार्टी की जीत, 39% वोट कांग्रेस पार्टी को भी मिले थे। बीजेपी लगभग 0.6 to 0.7% वोट प्रतिशत में पीछे थी, और वो भी 39 को ही जब आप राउंड अप करते हैं तो 39 होता है, 39। वहीं जब सी वोटर ने सर्वे किया जुलाई में इस साल, तो 41% आ रहा था, और 42% अक्टूबर में आकर कांग्रेस पार्टी के लिए, और वहीं बीजेपी के लिए 46% बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और 47 बीजेपी के लिए अक्टूबर में। अब सीटों पर आ रहे हैं, तो जुलाई में अनुमान 100 से कांग्रेस के लिए घट जाता है 83 पर, फिर 64 पर अक्टूबर में। वहीं बीजेपी के लिए 73 से बढ़ता है 114 पर और 132 पर। इधर कांग्रेस को 36 सीटों का नुकसान, तो वहां 59 सीटों का फायदा बीजेपी को होता हुआ सी वोटर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। अब क्षेत्रवार तरीके से जल्दी जल्दी आपको आंकड़े बता देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ढूंढाड़ क्षेत्र से, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने 35 सीटें ली थी। 2023 का जो अनुमान है वो कहता है वो 27 में पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी यहां पर नाकाम रही थी, 10 सीटों पर सिमटी थी, उनके लिए इजाफा है 21 सीटों का, और वो बढ़कर पहुंच जाते हैं 31 पर। अगला क्षेत्र हड़ौती क्षेत्र, यहां पर जब आप आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को यहां 7 सीटें मिली थी, और अनुमान है कि वो 3 पर आएंगे। यहां बीजेपी ने मार्जिनली बेटर किया था, 10 सीटें हासिल की थी, उनको 4 का और फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला क्षेत्र मारवाड़, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी पिछली बार कांग्रेस ने बेहतर किया था बीजेपी से। 24 सीटें थी बीजेपी की, जबकि 5 सीटें ज्यादा 29 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की। 23 का अनुमान सी वोटर के मुताबिक अगर आप देखें तो कांग्रेस 17 पर, 12 के नुकसान पे, और वहीं 41 17 के फायदे पर बीजेपी इस अनुमान में दिखाई दे रही है। तो इसके बाद आते हैं मेवाड़ के क्षेत्र में। मेवाड़ में अगर आप देखें बीजेपी का गढ़ है, यहां पर पिछली बार भी जब उन्होंने सत्ता गंवा दी थी तब भी उनकी सीटें ज्यादा थी, 25 सीटें, और कांग्रेस की 14। यहां पर फिर इस अनुमान के मुताबिक 2023 के लिए 9 का नुकसान कांग्रेस को होता हुआ, 12 का फायदा होता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है। वो पहुंच रहे हैं यहां पर 37 पर। अब हम आपको दिखाते हैं शेखावटी इलाके का, क्योंकि शेखावटी इलाके में आप देखें तो यहां पर भी क्लियर, पिछली बार 2018 में जनता ने कांग्रेस को चुना, वो 15 पे, और वहीं पर 4 पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। इन तमाम सीटों के बदौलत 100 सेंचुरी मारी थी पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने। यहां पर आप देखिए फिर कह रहे हैं कि 12 का नुकसान होगा और कांग्रेस को, और 9 का फायदा बीजेपी को। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो एस्टिमेट है टोटल पूरा, आप देखिए पिछले 4 चुनावों से अगर आप देखें तो ये आपको बताता है 3 हो, 8 हो, 13 हो, 18 हो, इन तमाम चुनावों में जनता ने सत्ता को इधर से उधर किया है। एक बार अगर कांग्रेस सत्ता में आई है तो दूसरी बार बीजेपी आई है। आपको बता दें सीटों में अगर 2003 में 120 सीटें बीजेपी को आई थी तो 56 कांग्रेस पार्टी को। 2008 में 78 पर बीजेपी सिमट गई, और 96 मतलब बहुमत के करीब पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। ओवरऑल हाई बीजेपी को आया 2013 में, जब 163 सीटों पर 163 आउट ऑफ 200 बीजेपी को मिली, और 21 मिली थी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन फिर 2018 में बाजी पलटी, 73 पर सिमट गई बीजेपी, और सेंचुरी मार गई कांग्रेस पार्टी। वोट शेयर में अगर आप देखेंगे तो 39% बीजेपी, सबसे ज्यादा 45% उन्हें वही आया था 2013 के चुनाव में। वहीं कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा पिछले चुनाव में जब उन्होंने सेंचुरी मारी तब उन्हें 39% के ऊपर वोट आए थे। तो ये तमाम आंकड़े तो आपने देख लिए पीएससी में, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि किस पार्टी ने कौन से मुद्दे पर अपनी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया है, कौन सा मुद्दा राजस्थान की जनता के दिल के करीब है। देखिए, मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। गांव-गांव, शहर-शहर तक पोलिंग पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। वोटिंग मशीन पहुंचा दी गई है। अधिकारियों ने हालात पर नजर जमा रखी है। गड़बड़ी करने वालों को प्रशासन चेतावनी दे रहा है।
हमारी सारी टीमें जो है पूरी तरीके से तैयार हैं, उनकी ट्रेनिंग्स अच्छे से करा दी गई है। तो जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। उनके अलावा उनके नंबर्स, कंट्रोल रूम हर जगह बना दिए गए हैं। जो हमारे इस बार स्पेशल रिजर्व्स मिले हैं, स्ट्राइकिंग रिजर्व्स और बाकी रिजर्व, उनको ऐसी जगहों पे हमने लगाया है जहां से रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं हो और भारी मात्रा के बीच में जो फोर्स व्यवस्था है वो की गई है। मतदान के लिए सुरक्षा के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। राज्य भर के संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी लगाई गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गड़बड़ी करने वालों की तुरंत सूचना दें। संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए थे, उन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आई हैं बाहर से, उनको लगाया गया है। हमारी QRT, हमारी सुपरवाइजरी और सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ लगातार फील्ड के अंदर हैं। इसलिए मेरी सभी लोगों से ये भी अपील रहेगी कि यदि आप कहीं MCC वायलेशन की चीज़ देखते हैं, आज और कल धन बल के दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऐसी कोई भी यदि आपके पास सूचना आती है, कोई शिकायत आती है, 100 नंबर पे आप सूचना दे सकते हैं, हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दे सकते हैं। प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने खूब ताकत झोंकी, एक दूसरे पर वार पलटवार किया। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने 15, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12, योगी आदित्यनाथ ने 23 रैलियां की, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने 6 और प्रियंका गांधी ने 4 रैलियां की। गुरुवार को चुनाव प्रचार थम गया और बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की जा रही है। अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। मतदान करना उनका कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए। हम भी अपील करेंगे। मतदान से पहले घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं। टोंक में सचिन पायलट ने डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से वोट की अपील की। अपील करता हूं सभी लोगों से कि अपने मत का उपयोग करें और प्रत्येक व्यक्ति को जाके अपने मत का पोलिंग बूथ में इस्तेमाल करना चाहिए और बटन दबाकर लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। प्रशासन तैयार है, नेता तैयार है, तो राजस्थान की जनता भी तैयार है। देखना होगा कि लोग कितने जोश के साथ मतदान के लिए घरों से निकलते हैं। आइए पिछले चुनावों में वोटिंग का आंकड़ा देखते हैं। 2003 में 67%, तो 2008 में 66% लोगों ने मतदान किया। 2013 में करीब 75% लोग वोट डालने घर से निकले थे, तो 2018 में 74.06% लोगों ने मतदान किया। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, लेकिन कल 199 सीटों पर मतदान होगा। एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव टल गया है। चलिए एक नजर डालते हैं पिछले कुछ चुनावों के नतीजों पर। 2003 में बीजेपी को 120 सीट मिले, तो कांग्रेस को 56। 2008 में बीजेपी को 78 सीटों पर जीत मिली, तो बीजेपी को 96 सीटों पर। 2013 में बीजेपी को 163 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई। 2018 में बीजेपी के खाते में 73 सीटें आई, तो कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से जनता को कई तरह की गारंटी दी गई है, तो बीजेपी ने ढेरों वादे पूरे करने का संकल्प लिया है। अब जनता तय करेगी किसके वादों पर भरोसा करना है। नतीजों के लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो।